डियर स्टूडेंट्स, आज ये बीकॉम पार्ट बीकॉम पार्ट सेकेंड ABST फर्स्ट इनकम टैक्स की 31वीं क्लास ले रहा हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर चल रहा है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, वो मैं 9 पॉइंट के आपको एक्सप्लेनेशन और PDF दे चुका हूँ। और ये 10वां पॉइंट और एक इम्पोर्टेंट है। इसके तहत डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस सैलरी अंडर सेक्शन 16 है ये, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी की सारी कैलकुलेशंस करने के बाद ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी जो आएगी, उसके बाद जो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में डिडक्शंस अलाउ होते हैं उनके बारे में यहाँ मैं आपको बताऊँगा। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी में अपन बेसिक पे लिखते हैं, DA होता है, टैक्सेबल अलाउंसेज होते हैं, परक्यूजिट्स होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। इन सब को लिखने के बाद, इन सब का टोटल करने के बाद जो इनकम होती है उसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी यानी ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी कहते हैं। उसके बाद सेक्शन 16 की कुछ रिबेट्स है जो इसमें अलाउ करते हैं। सबसे पहले रिबेट जो है वो ये है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 1A। देखिए, ये इसको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन, इस डिडक्शन में एक 50,000 रुपये की छूट मिलती है, और यदि इनकम उसके 50,000 से कम है तो कम मिलेगी, यानी 50,000 या जो भी उसकी ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, उन दोनों में से जो भी कम राशि होगी उसकी यहाँ उसको रिबेट मिल जाएगी। तो यह लिख दिया मैंने, A में 50,000, B में अमाउंट ऑफ ग्रोस सैलरी विच एवर इज लेस। इन दोनों में जो भी कम राशि होगी उसकी आपको यहाँ रिबेट मिल जाएगी। चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, किसी भी तरह का एम्प्लॉई हो, बस उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी होनी चाहिए तो उसको यहाँ रिबेट मिल जाएगी। नेक्स्ट एक और रिबेट है, इसको कहते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस की रिबेट, यानी मनोरंजन भत्ते की छूट। देखिए, पहले मैंने आपको बताया था कि मनोरंजन भत्ता यानी एंटरटेनमेंट अलाउंस यदि एम्प्लॉय को मिलता है एम्प्लॉयर से तो पूरा का पूरा एक बार इनकम में ऐड करते हैं, और उसके बाद यहाँ सेक्शन 16 में उसको रिबेट देने का प्रावधान है। तो इसमें देखिए आप, यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किसी तरह की कोई रिबेट नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है, लेकिन नो डिडक्शन विल बी अलाउड टू द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किसी तरह की कोई रिबेट नहीं है। अब आती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यदि एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है तो इन तीन राशियों में से जो भी कम राशि होगी उसकी आप उसको छूट मिल जाएगी। एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड, जो भी एक्चुअल अलाउंस मिला है वो, या 1/5 ऑफ द सैलरी, वेतन का 1/5, या मैक्सिमम अमाउंट 5,000 रुपये, इन तीनों में जो भी कम राशि होगी उसको यहाँ रिबेट मिल जाएगी। ध्यान रखिए कि नॉन गवर्नमेंट गैर सरकारी कर्मचारियों को कोई रिबेट नहीं है, केवल सरकारी कर्मचारियों को ही रिबेट है, और वह भी मैक्सिमम 5,000 रुपये या वेतन का 1/5 या एक्चुअल अमाउंट, जो भी तीनों में से कम राशि है उसकी रिबेट मिलेगी। इस संबंध इसमें क्या खर्चा किया है या खर्चा नहीं किया है कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इन तीन राशि को हम देखना पड़ेगा उसको, और उस हिसाब से उसको रिबेट मिलेगी। सैलरी का मतलब है यहाँ अपन केवल बेसिक पे लेते हैं, ओनली बेसिक पे, सैलरी से मतलब यहाँ। अब तीसरी रिबेट होती है एम्प्लॉयमेंट टैक्स, यानी रोजगार कर। रोजगार कर या कोई प्रोफेशनल टैक्स के नाम से भी ले लेते हैं कई बार। ये है अंडर सेक्शन 16(3) में रोजगार। इसमें एक्चुअली जो रिबेट मिलती है इस संबंध में, यदि उसने कोई भुगतान किया है, पेमेंट किया है तो ही रिबेट मिलेगी, यदि भुगतान नहीं किया है तो कोई रिबेट नहीं। एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स पेड ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर विल बी अलाउड एज डिडक्शन। यदि मान लीजिए उसने पेमेंट नहीं किया है तो रिबेट नहीं मिलेगी। यदि पिछले 2-3 साल का एक साथ पेमेंट किया है तो भी इस साल रिबेट मिल जाएगी। इसमें कोई पर्टिकुलर ईयर से भी मतलब नहीं है, यानी भुगतान की बेसिस पर यदि भुगतान किया है तो रिबेट मिलेगी, भुगतान नहीं किया है तो नहीं मिलेगी। अब इसमें कभी कभी एक थोड़ा सा एक पॉइंट आता है, वो मैंने इसमें लिख दिया है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। इफ़ द लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ दिस टैक्स रेस्ट विद द एम्प्लॉयर देन इट विल बी एडेड इन द इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। यदि मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट टैक्स के संबंध में एम्प्लॉयर ही पे कर रहा है, यानी एम्प्लॉयमेंट टैक्स का भुगतान एम्प्लॉयर ही कर रहा है, आपको यानी एम्प्लॉय को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉयर खुद
रेस्पॉन्सिबल है एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेमेंट करने के मामले में अंडर जो भी सर्विस कंडीशन के अंतर्गत। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो उसको इनकम में ऊपर ऐड कर देंगे, एक बार तो इनकम में ऊपर। जैसे मान लीजिए सपोज 5,000 रुपये एम्प्लॉयमेंट टैक्स के एम्प्लॉयर नियोक्ता ने चुकाए एम्प्लॉय की बिहाफ पर, तो 5,000 रुपये एक बार इनकम में ऐड कर देंगे। एम्प्लॉय के बिहाफ का मतलब इसकी सैलरी में से काटा नहीं है, उसने खुद अपने पॉकेट से, एम्प्लॉयर ने अपनी पॉकेट से 5,000 रुपये एम्प्लॉयमेंट टैक्स से जमा कराए, तो एक बार तो इनकम में जोड़ देंगे, क्योंकि इसकी पेमेंट की लायबिलिटी एम्प्लॉय की होती है। लेकिन एम्प्लॉय की लायबिलिटी का पेमेंट यदि एम्प्लॉयर ने यानी नियोक्ता ने किया है तो इनकम में एक बार ऐड कर देंगे, और फिर उसके बाद में आपको दोबारा ये मानेंगे कि उसने पेमेंट कर दिया है तो उसको नीचे रिबेट दे देंगे। लेकिन यदि मान लीजिए हमने एक बार ऐड तो कर दिया और एम्प्लॉयर ने उसका भुगतान नहीं किया, भुगतान करे या नहीं करे उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम यहाँ नीचे रिबेट दे देंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, तो मैंने इसमें क्लियर लिख दिया, विल बी द एम्प्लॉई एट फर्स्ट एंड देन डिडक्शन विल बी अलाउड इवन द पेमेंट ऑफ टैक्स हैज़ बीन मेड और नॉट इन द करंट ईयर। किसने? एम्प्लॉयर ने, यदि नियोक्ता ने भुगतान नहीं भी किया है तो भी उसको रिबेट दे देंगे। यदि इनकम में एक बार ऐड करती है, क्योंकि उसको भुगतान करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? नियोक्ता की, तो फिर हम उसको नीचे रिबेट भी दे देंगे। हाँ, यदि नियोक्ता का कोई इसमें लेन देन नहीं है, न उसको पेमेंट नहीं करना है, केवल एम्प्लॉय को खुद को ही पेमेंट करना है, ऐसी स्थिति में पेमेंट हुआ है तो रिबेट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो इस पॉइंट को 2-3 बार पढ़ें, मेरी बात को समझें। ये पूरा डिडक्शन 16 की हो गई। इस तरह से लगभग मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के PDF दे दिए आपको, सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। और कोई पॉइंट होंगे तो अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।